कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की सेवा और संपूर्ण जन्म विधि। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह केवल भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का उत्सव नहीं है, बल्कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम, सेवा और समर्पण का अद्भुत अवसर है। लड्डू गोपाल, जो श्री कृष्ण का बाल रूप हैं, उनकी सेवा करना मानो भगवान को साक्षात अपने घर में आमंत्रित करना है। यह सेवा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है, जिसमें भक्त अपने जीवन के हर कण को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आते ही भक्त के मन में एक अद्भुत उत्साह भर जाता है। घर में सफाई, सजावट, मंदिर की शोभा और सबसे बढ़कर लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां, ये सब मिलकर वातावरण को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना देते हैं। एक साधारण गृहिणी भी इस दिन सुबह सुबह उठकर घर के मंदिर की विशेष सफाई करती है और दिन भर यह सोचती है कि आज रात को लड्डू गोपाल के जन्म के समय सब कुछ दिव्य और भव्य दिखे। लड्डू गोपाल की सेवा का आरंभ प्रातःकाल स्नान और श्रृंगार से होता है। स्नान के लिए स्वच्छ जल में थोड़ा गंगा जल, चंदन और पुष्प डालकर भगवान का पवित्र स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद मुलायम कपड़े से उन्हें पोंछा जाता है, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को स्नान के बाद प्यार से संभालती है। वस्त्र पहनाने का क्रम भी भक्ति से भरपूर होता है। कोई पीतांबर पहनाता है, कोई मोतियों की माला, तो कोई रेशमी वस्त्र और मुकुट। यहाँ यह समझना जरूरी है कि भगवान को पहनाए जाने वाले वस्त्र न केवल सुंदर हों, बल्कि पूरी तरह से स्वच्छ और नए हों। एक बार एक वृद्ध महिला ने बताया कि वह जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को अपने हाथों से बुना हुआ छोटा सा स्वेटर पहनाती है, क्योंकि उनके लिए भगवान केवल मूर्ति नहीं, बल्कि घर के सबसे छोटे और प्यारे सदस्य हैं। पूरे दिन लड्डू गोपाल को अलग अलग भोग लगाया जाता है। सुबह हल्का फल, दूध और मक्खन, दोपहर में मीठा और नमकीन प्रसाद और रात में जन्म समय पर पंचामृत, मिश्री और माखन का भोग। भोग बनाते समय मन में कोई विकार ना हो, यही असली सेवा है। जो कुछ भी बनाया जाए, पहले भगवान को अर्पित किया जाए और फिर स्वयं सेवन किया जाए। एक साधारण किसान भी इस दिन अपने खेत से ताजे फल तोड़कर लाता है और भगवान को अर्पित करता है, ये सोचकर कि आज श्री कृष्ण उसके खेतों में आए हैं और उसके श्रम का फल छक रहे हैं। जन्म विधि की तैयारी शाम से ही शुरू हो जाती है। मंदिर या घर में एक छोटी सी झांकी बनाई जाती है, जिसमें नंद बाबा का घर, गोकुल, गोपियां और लड्डू गोपाल का पालना सजाया जाता है। रंग बिरंगी लाइटें, फूल मालाएं और अगरबत्तियों की सुगंध वातावरण को दिव्य बना देती है। जैसे जैसे रात के 12 बजे का समय नजदीक आता है, भक्तों के हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मध्य रात्रि के समय जन्म विधि का मुख्य भाग होता है। सबसे पहले शंख और घंटी की ध्वनि से वातावरण गूंज उठता है। फिर लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर। स्नान के बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, फूलों की माला पहनाई जाती है और पालने में बिठाया जाता है। पालने को धीरे धीरे झुलाने के साथ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जैसे भजन गाए जाते हैं। उस क्षण भक्त के मन में यह भावना होती है कि जैसे भगवान सच में उनके घर में जन्म ले रहे हों। एक बार एक बुजुर्ग ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार अपने घर में यह विधि की, तो उनके मन में इतना आनंद हुआ कि लगा जैसे उनका पूरा जीवन सफल हो गया। इस सेवा के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात है, मन का शुद्ध होना। केवल बाहरी श्रृंगार और विधि विधान ही पर्याप्त नहीं, बल्कि भगवान के सामने हृदय को भी निर्मल रखना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, यदि वह सच्चे मन से भगवान की सेवा करता है, तो भगवान अवश्य उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं। जन्म के बाद लड्डू गोपाल को माखन, मिश्री और तुलसी दल का भोग लगाया जाता है। भोग के बाद प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद होता है। कई घरों में यह परंपरा है कि प्रसाद मिलने के बाद सभी लोग एक दूसरे को जय श्री कृष्ण कहकर शुभकामनाएं देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व केवल पूजा और भोग तक सीमित नहीं है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि भगवान का प्रेम, सेवा और भक्ति जीवन का सबसे बड़ा धन है। लड्डू गोपाल की सेवा करते समय
यह एहसास होता है कि हम अपने जीवन में भी भगवान को उसी तरह स्थान दें जैसे हम अपने घर के सबसे प्रिय सदस्य को देते हैं। यह सेवा हमें नम्रता, धैर्य और प्रेम सिखाती है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि इतनी तैयारी, सजावट और विधि करना मुश्किल है, लेकिन अगर मन में प्रेम हो तो साधारण वस्तुओं से भी भगवान की सेवा भव्य हो सकती है। एक गरीब परिवार केवल एक दीपक, कुछ फूल और थोड़ा सा माखन रखकर भी जन्माष्टमी मना सकता है, और उनकी भक्ति अमीर से अमीर व्यक्ति की भक्ति से भी अधिक हो सकती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की सेवा केवल एक दिन का कर्म नहीं होना चाहिए। अगर संभव हो तो प्रतिदिन भगवान को स्नान, वस्त्र, भोग और आरती की सेवा दी जाए। इस नियमित सेवा से घर में शांति, प्रेम और सुख का वातावरण बना रहता है। अंत में लड्डू गोपाल की जन्म विधि का सार यही है कि भक्त अपने मन, वचन और कर्म से भगवान का स्वागत करे। चाहे भव्य सजावट हो या साधारण पूजा, भगवान केवल प्रेम और समर्पण को स्वीकार करते हैं। इस दिन जब रात के 12 बजे मंदिर में घंटियां बजती हैं, भजन गाए जाते हैं और पालना झूलता है, तो लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहा हो। यही वह क्षण है जब भक्त और भगवान का मिलन होता है, और यह मिलन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है।